काशी के घाटों पर सुबह का उजाला जब पहली बार उतरता है तो लगता है जैसे समय खुद अपनी सांस रोक लेता है। गंगा की सतह पर तैरती धूप, मंदिरों की घंटियों की धीमी आवाज़ और हवा में घुली धूप बत्ती की खुशबू, सब कुछ इतना शांत होता है कि मन डर से नहीं बल्कि किसी अनजाने रहस्य से भर जाता है। लोग कहते हैं काशी सिर्फ शहर नहीं है, ये एक जीवित कहानी है और हर कहानी की तरह इसके भी कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन्हें समय ने काला कर दिया है। ये कहानी उन्हीं पन्नों में से एक है। मैं मिश्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास का शोधार्थी था। मेरा विषय था काशी के घाटों से जुड़ी लोक कथाएं और उनकी ऐतिहासिक सच्चाई। किताबों में बहुत कुछ लिखा था, पर जो बात मुझे परेशान करती थी वो थी कुछ गायब हो चुके संदर्भ, खासकर मणिकर्णिका घाट के पास स्थित एक पुराने पत्थर के चबूतरे का जिक्र, जिसे लोग रात के समय टालते थे। कहा जाता था कि वहां आधी रात के बाद कोई रुका तो लौटकर वैसा नहीं रहा। पहली बार मैंने उस चबूतरे को दिन में देखा। वो साधारण सा लगा, पुराने शिलालेख, काई जमी हुई और पास ही जलती चिताओं की गर्मी। पर जब मैंने एक बूढ़े पंडित से उसके बारे में पूछा तो उसकी आंखें झुक गई। उसने बस इतना कहा, बेटा, कुछ सवालों के जवाब घाट नहीं देते। ये वाक्य मेरे भीतर बैठ गया। उस रात मैं अकेला ही घाट की ओर निकल पड़ा। गंगा आरती खत्म हो चुकी थी, सैलानी जा चुके थे, सिर्फ कुछ साधु, कुछ नावें और अंधेरे में डूबे सीढ़ियों के साए। जैसे जैसे मैं मणिकर्णिका के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। मुझे अपने कदमों की आवाज़ असामान्य रूप से तेज लगने लगी। चबूतरे के पास पहुंचते ही मैंने देखा वहां कोई बैठा था, एक आदमी साधारण कपड़ों में, चेहरा आधा ढका हुआ। मुझे देखकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी, जैसे उसने मुझे बरसों से पहचान रखा हो। उसने बिना बोले मेरे लिए जगह बना दी। आप यहाँ रात में क्या कर रहे हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, जो सच ढूंढते हैं वो अक्सर यहीं आते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे अपना परिचय दिया। वो मुस्कुराया पर नाम नहीं बताया, बस बोला, अगर सच चाहिए तो कल सूरज निकलने से पहले फिर आना, अकेले। इतना कहकर वो उठ गया और अंधेरे में गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात में सो नहीं पाया। सुबह 4 बजे ही घाट पर पहुंच गया। कोहरा गंगा पर चादर की तरह फैला था। वही आदमी फिर वहां था। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी ताम्रपत्र जैसी चीज़ थी। उसने मुझे देते हुए कहा, ये पढ़ना आसान नहीं है, पर इसमें वो दर्ज है जो शहर भूल गया। ताम्रपत्र पर लिखी लिपि प्राचीन थी। मैंने जैसे तैसे कुछ पंक्तियां पढ़ीं। ये एक घटना का विवरण था, करीब 200 साल पुराना। इसमें लिखा था कि एक रात घाट पर एक साधु ने मृत्यु और मोक्ष के बीच के रहस्य को उजागर कर दिया था। उस रहस्य को दबाने के लिए कुछ लोगों ने उसे यहीं जिंदा जला दिया। उसके बाद से घाट ने वो सच अपने भीतर कैद कर लिया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो बोला, क्योंकि हर 100 साल में कोई एक होता है जिसे घाट चुनता है। अचानक गंगा की लहरें तेज हो गईं। घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मंदिर खुला नहीं था। मुझे लगा जैसे सीढ़ियाँ हिल रही हों। वो आदमी अब पास नहीं था। ताम्रपत्र मेरे हाथ में गर्म हो चुका था, जैसे अभी अभी आग से निकला हो। मैं भागकर बाहर आया। कई दिनों तक बीमार रहा। जब होश आया तो मैंने तय किया कि इस विषय पर शोध छोड़ दूंगा, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 6 महीने बाद मेरे एक साथी शोधार्थी ने मुझसे पूछा, तुम्हें मणिकर्णिका की चबूतरे का कुछ पता है? वहाँ अब कोई नहीं जाता। कहते हैं किसी ने रात में किसी को बात करते देखा, पर दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर गंगा की ओर देखा। मुझे लगा घाट ने फिर किसी को चुन लिया है। काशी में सच कभी मरता नहीं, बस अगली आवाज़ का इंतज़ार करता है।